वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। रियास इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात का इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नाज़िर दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली का वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में पोलिंग जारी। 5 नशस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। 4021 वकला सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। 70 साला शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के बानी अरकान में शामिल नायब सरबराह की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इसराइल की जारहाना अज़ाइम के सामने हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन डट गए। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साइज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। इसराइली शहर हाइफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया पर रॉकेटों से हमला किया। इसराइली फौज के बिका, बैरूत और बिब्लिक में फिजाई हमले। 73 से ज़ायद लेबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाहिया में सेहूनी हमले में 93 फलस्तीनी शहीद। अल जवाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मुज़ाहिमत से जख्मी होने वाला सेहूनी कमांडर हलाक हो गया। सेहूनी हुकूमत का फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे अनवरा पर पाबंदी लगाते हुए गजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फलस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालिफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इक़दाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फलस्तीनी इलाके में फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। पंचगोर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। खानेवाल में पुकार 15 पर झूठी कॉल शहरी को महंगी पड़ गई। शहरी ने कॉल पर 3 मुल्जिमान पर डकैती का इल्जाम लगाया। पुलिस तफ्तीश में वारदात की इतला झूठी निकली। टेलीग्राम एक्ट के तहत शहरी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल से 1 लीटर पेट्रोल चोरी। तालिब इल्म ने पुलिस बुला ली, पर्चा भी कटवा दिया। रहीम यार खान में दोस्त की सालगिरह पर आए तालिब इल्म की मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी हुआ। पुलिस को पेट्रोल चोर की तलाश। सक्कर में बारातियों को हवाई फायरिंग महंगी पड़ गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के इल्जाम में दुल्हे को गिरफ्तार कर लिया। बाराती मौके से भाग निकले। पुलिस ने दुल्हा को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। हैदराबाद में मौसमी सरमा की आमद के साथ ही अंडे महंगे हो गए। फार्मी अंडे 310 और देसी अंडे 360 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे।
और मुल्क के बलाई हिस्सों में मौसम सरमा का आगाज, मैदानी इलाकों में रात गए बारिश, मानसहरा, बालाकोट के सयाहती मकामात, झील सैफुल मलूक, बट्टा कुंडी, बाबू सटॉप पर बर्फबारी। मौसम सर्द, वादी काकान में बाबू सटॉप रोड बेसर का मकाम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद, लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में।